नीट पेपर लीक के बाद सीएम योगी ने नकल माफिया और पेपर लीक कराने वालों को बड़ा मैसेज दिया। सीएम योगी ने कहा कि पेपर लीक करने वाले ताउम्र जेल में बिताएंगे और जिसने भी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। सरकार किसी भी हाल में उन्हें बख्शेगी नहीं। यूपी उन राज्यों में है जिन राज्यों ने पहली बार नकल या प्रचार लीक के मामले को एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर के आजीवन कारावास तक की सजा उसके लिए तय की है। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और उसको आजीवन कारावास तक की सजा उपलब्ध दिलाने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ पैरवी करेगी। ये वो कदम है जो लीक हो जाने के बाद उठाए जा सकते हैं एक सरकार के द्वारा, लेकिन लीक ना हो वो सिस्टम कैसे ठीक होगा, उसे क्लीन कैसे बनाया जाएगा, ये तो शिक्षा मंत्री का काम है, ये उनके शिक्षा मंत्रालय का काम है, ये एनटीए का काम है। लेकिन जिस विलिंगनेस की बात कर रहे हैं कि क्या वो विलिंगनेस दिखाई दे रही है? साल दर साल परीक्षा का पेपर लीक हो जाना, 23 लाख छात्रों के वो चुनिंदा सिर्फ मुजरिम नहीं है, पूरा तंत्र मुजरिम दिखाई दे रहा है। देखिए, आप विजन विकसित भारत 2047 की परिकल्पना और उसके लिए पॉलिसी को आप जोड़ रहे हैं उसमें युवा शक्ति, डेमोग्राफिक डिविडेंड की आप बात करते हैं। अब यहाँ पे 12वीं के बाद जब एग्जाम में कैरियर की बात होती है, अब वो तो छोड़ दें कि सफल होने के बाद किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग में फेवरेटिज्म चलता है। यहाँ तो है कि आपके कैरियर की जो शुरुआत है वहीं से अगर आपका विश्वास खत्म हो गया, आपकी युवा पीढ़ी का, वैसे भी हम लोग कह रहे हैं कि राजनीति का जेनजीकरण हो रहा है, ये अगर आपसे विमुख हो गया, देखिए ये तो एक राष्ट्र जो एंटी नेशनल आप जो शब्द यूज करते हैं, यहां पे इस तंत्र को एंटी नेशनल कहना चाहिए। ये लापरवाही जो है, उदासीनता जो राजकुमार जी बोल रहे थे, ये उदासीनता इतनी बड़ी चीज है कि आप एक चुनाव को जीतने के लिए जब पूरा ताकत झोंक देते हैं, हमारे ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो चुनावी तरीके से उन्हें कहीं का प्रभारी आप बना दें। देखिए क्या असंभव अपना एक कीर्तिमान करके, तो क्षमता तो आप में है, तो सवाल है, बात वही आ जाती है कि क्षमता आप में है, कैपेबिलिटी है, बस यहां पे क्या है कि वो विल पावर आपको चाहिए कि आप बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई चीजों को हल्के में न ले कि हो गया तो एक कार्रवाई कर, अरे आप घर उसका तोड़ दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए। लेकिन लाखों लोग सोचिए जो गरीब तबके से, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, वो अपने घर से बाहर रह के कोचिंग में तैयारी करते हैं, महीनों तैयारी के बाद जब एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद पता लगा कि क्वेश्चन लीक था, उसके बाद अब फिर जून में ले, फिर से वो तैयारी में जाए। तो एक जो मानसिक प्रताड़ना है, एक विमुखता जो हो रहा है, पूरा एक जनरेशनल क्राइसिस की ओर ये संकट बढ़ सकता है। एक खुलासा हुआ है नीट पेपर लीक कांड को लेकर ही। सीबीआई पूछताछ में यह पता चला है कि यश यादव ने राजस्थान के रहने वाले विकास को 2025 में करीब 30 लाख रुपए में पहले पेपर बेचा। विकास और उसके 4 भाई बहन इसी परीक्षा में सेलेक्ट हुए थे और सभी को सरकारी कॉलेज में एडमिशन भी मिला था। इसी कड़ी में सीबीआई अब दिनेश बिवाल, मांगीलाल और विकास के घर पहुंची, जहां कई अहम दस्तावेज मिले। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई इस पर कोई बड़ा खुलासा करेगी। सीबीआई सबसे बड़े 2 नाम यानी दिनेश और मांगीलाल के घर पर 3 घंटे सर्च ऑपरेशन चला रही थी। ये वो घर है दिनेश और मांगीलाल का। यहाँ पे जो कमरे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीबीआई ने तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया, इन कमरों को खंगाला, तमाम दस्तावेज देखे और ये माना जा रहा है कुछ दस्तावेज और मोबाइल यहाँ से सीबीआई अपने पास जब्त करके लेके गई है। 3 घंटे का ये सर्च ऑपरेशन आप समझ सकते हैं कि दिनेश और मांगीलाल के यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन में तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं जो सीबीआई को अहम दस्तावेज मिले हैं। शुरुआती जानकारी जो हमारे पास आई है उसके मुताबिक दिनेश और मांगीलाल का यानी जो पेपर कनेक्शन है, जब सबसे पहले गुड़गांव से उसके पास पेपर आया और उसने सीकर भेजा, उसने 30 लाख रुपए में खरीदा, ये जानकारी है। लेकिन ये पैसे कहां ट्रांसफर किए गए, जो कड़ियां हैं वो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा सीबीआई अपनी जांच में इसी पर जोर दे रही है कि फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ है, पैसा किसको ट्रांसफर किया गया है, क्या डायरेक्ट पैसा पुणे में ट्रांसफर किया गया है या फिर उन लोगों को दिया गया है जो पेपर
खरीदा था। क्या दिनेश और मांगीलाल की तरफ से ही तमाम बच्चों को पेपर दिया गया और उस एवज में पैसे मांगे गए, पैसे लिए गए? इन तमाम चीज़ों पर अहम जोर दिया गया और इसीलिए ये जो लॉकर्स है, इसमें अलमारी में इनको खंगाला है, तमाम ऊपर जो घर बने हुए हैं वहाँ लोगों से पूछताछ की है, कमरों में सीबीआई ने तलाशी ली है। सीबीआई ने यहाँ पर मांगीलाल और दिनेश की जो पत्नी है उनसे पूछताछ की है। तो 3 से 3.5 घंटे बिताने के बाद सीबीआई के हाथ में कुछ अहम सुराग लगे हैं और खास तौर पर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सुराग लगे हैं माना जा रहा है। और उसके बाद सीबीआई इन दस्तावेजों को समेटकर अपने साथ दिल्ली लेकर रवाना हो गई है, क्योंकि जो 5 गिरफ्तारियां सीबीआई ने दिखाई है उसमें दिनेश, मांगीलाल और विकास भी मौजूद है। और ये सीबीआई के गिरफ्त में यानी इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई बड़े वो नाम जो इस पेपर लीक माफिया संगठन से लगातार जुड़े रहे हैं उनका भी नाम सामने आ सकता है। आप हमारे सहयोगी मनीष की रिपोर्ट देख रहे थे। अब से थोड़ी ही देर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तैयारियां लगभग वहां पर पूरी हो गई हैं। नीट पेपर लीक को लेकर सरकार के मंत्री अपनी तरफ से क्या बातें रखते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी।